दो लालची बेटियां। तो कल आप लोगों ने देखा कि कैसे ननद और सास से परेशान बहू को उसका ससुर घर वापस ले आता है। लेकिन अभी बहू कोई फैसला सुनाती कि सामने छोटी ननद अपने पति के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आ जाती है। अरे पापा रहने दीजिए, इन्हें जहाँ है, वैसे भी मैं और दीदी तो आते रहेंगी। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन घर की बहू, घर की लक्ष्मी तो यही है ना। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, आपने हम लोगों की कॉलोनी देखी है ना। अब गुड़िया का ना वहाँ मन नहीं लग रहा तो जिद करने लगी पापा के घर चलो, तो अब कुछ दिन तो हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ जमाई जी, क्यों नहीं, इतना बड़ा मकान है किस लिए फिर है? मकान बहू बेटे के लिए है, ना कि बेटी दामाद के लिए। देखो गुड़िया, तुम्हारी लव मैरिज थी और इन लोगों ने तो कहा था कि ये लोग घर बदल लेंगे। हाँ हाँ ससुर जी वो क्या है ना, हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुड़िया बोल रही है कि नया मकान नहीं तो ससुराल नहीं रहेगी। ससुर जी अब यहीं रख लीजिए हमें। क्या? या भैया पैसे दे दे नया मकान लेने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? इन लोगों ने कहा था कि वो मकान बेचकर नया मकान लेंगे। भाभी किराए का मकान है, अब किसी और की प्रॉपर्टी हम कैसे बेच सकते हैं? तो तुम लोगों ने झूठ बोला था? भैया कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पति हैं। तभी दूसरी बहन भी आ जाती है। पिताजी मुझे आपसे बात करनी है। अब आप ये बताइए कि आप मेरे पति को 25 लाख दे रहे हैं विदेश में बिजनेस जमाने के लिए, या फिर मैं बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ आ जाऊँ रहने? हाय रे 25 लाख और पापा दीदी को इतना पैसा देते रहोगे? अरे मुझे भी नया घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, मुझे नहीं दे रहे। अरे मुझे तो देंगे ना, तेरी तरह लव मैरिज नहीं की थी मैंने। पर भाभी ने तो कहा था ना मत कर शादी। बस अब क्या था, शुरू हो जाती है दोनों बहनों की लड़ाई पिता के पैसों के लिए। तुम दोनों ये हाल करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू बेटा तू घर जा। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटियां माँ के पास जाती है। माँ देख तो, पापा भाभी को कितना भाव दे रहे थे और हमें बिल्कुल भी नहीं। माँ पापा के पैसों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर क्या हमारा कोई हक नहीं है? माँ हम परेशान हैं, गलियों के छोटे से घर में रहने के लिए पैदा किया था क्या? और क्या, माना उसने लव मैरिज की है तो गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती। माँ तुमने और पापा ने हम दोनों को कितने प्यार से बड़ा किया, लेकिन देख ऐश कौन कर रहा है? भाभी। और नहीं तो क्या, तुझसे अलग रह रही है। तुम नौकर के हाथ का खाना खाती हो और वो मजे से भाई के साथ अकेले ऐश करती है। हमें तो माँ सास ससुर को भी देखना है। और क्या, उन लोगों का खाना बनाना, खाना खिलाना, पैर दबाना। लेकिन भाभी अलग भी रह रही है और समाज में अच्छी भी बनी है। माँ के दोनों बहनें खूब कान भरती है। सही बोल रही हो, उस करमजली ने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अभी बताती हूँ मैं, तेरे पापा से बोलकर उसका घर के अंदर आना जाना बंद ना करा दिया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। दोनों बहनों की चाल कामयाब हो गई और माँ ने पिता को अपने और बेटियों के हक में कर दिया। देख कलावती, मैं यह नहीं कहता कि बहू मुझे तुम लोगों से ज्यादा प्यारी है, लेकिन समाज की चिंता है बस। पर मैं भी जान गया हूं कि क्या करना है। बहू के सामने मैं तुम लोगों को डांटा करूंगा, लेकिन बेटियां जो कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं। और इससे फायदा क्या होगा? अरे कम से कम बहू समाज के सामने हम लोगों से मिलजुल कर तो रहेगी, वरना ये मत भूलो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने उसका जो हाल किया था। नाम है मेरा, लोग मुझे आइडल मानते हैं मोहल्ले में। जो मर्जी करो, लेकिन साफ बोल देती हूँ, अपनी नाक के चक्कर में मेरी बेटियों को दुख नहीं होना चाहिए। अरे मेरी भी तो बेटियां हैं ना वो। फिर अगले रोज, बहू जरा घर आ जाना, वो क्या है ना छोटे के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने तेरा होना जरूरी है। जी पिताजी मैं आ जाऊंगी। बहू बेटा घर आते हैं जहाँ वो खाने को कुछ मीठा और नमकीन बना ले मेहमानों के लिए। बहू किचन में लग जाती है, फिर मेहमान आते हैं और फिर कैसे आप लोग, अच्छा हुआ आप आ गए। फिर वो बेटी से कहता है, और बेटा वो तिजोरी से 5 लाख ले आना और छोटी की सास को दे देना। वो क्या है ना, मकान बड़ा कंजस्टेड सा है तेरी बहन का,
तो नया मकान ले लेंगे। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है, महलों में हमने बिटिया को बड़ा किया, कहाँ झोपड़ी में गुजारा करेगी। सही बात भाई साहब, बाहर गाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी खड़ी है, एक आध हमें भी दे देते। अब कुछ दिनों के लिए पिताजी का कहने का मतलब है कुछ दिनों के लिए, फिर तो मैं लौटा दूंगा। पापा को पता है मेरी तो शुरू से फेवरेट वो काली वाली मर्सिडीज रही है, पापा वही दे दो। वैसे भी ये कह रहे हैं ना वापस ही तो करना है। बहू देख रही होती है कि पिताजी का तो रूप ही बदल गया। सभी गेस्ट के जाने के बाद ससुर बेटा बहू के सामने दिखावे के लिए, लुटा कर रख दो तुम लोग, लव मैरिज की थी उसने, अरे कहाँ से दूंगा मैं इतना पैसा। बहू सही कहती है कि लड़के की कमाई देखना चाहिए, लेकिन मेरी तो बिटिया ही। ये बोलता हुआ ससुर वहां से चला जाता है। जा, अब मेरा तो घर ही बर्बाद करके चली गई है तू। मैंने क्या बर्बाद किया? आप लोग बर्बाद कर रही हो पापा के पैसे और प्रॉपर्टी। अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरे पापा के पैसों की। जाकर अपना मायका देखो, मेरे पापा की चिंता ना करो। कम से कम छोटी अपने ससुराल खुशी खुशी चली गई, ये ठीक नहीं लग रहा ना। तुम लोगों की ना जबान ही खराब है। चलिए जी, वो तो पापा के कहने में मैं आ जाती हूँ, नहीं तो इन लोगों की शक्लें कौन देखे। खैर, अब बारी आती है बड़ी बेटी। उसका पति ससुर के पास जाता है और देखो पिताजी, मैं तो चला विदेश, ये रही आपकी बेटी। अब पैसे तो है नहीं कि वहाँ जाकर मैं काम सेट करूँ, तो माँ को तो मैंने गांव भेज दिया है, और ये रही आपकी बेटी, रखो इसे इधर ही अपने पास। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। रख लो बेटी। ये बोलकर वो बीवी को धीरे से चूटी काटता है। बड़ी बेटी पति का इशारा मिलते ही नहीं रह सकती मैं आपके बिना, नहीं रह सकती, नहीं छोड़ के जाइए मुझे, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। अरे ना ना मेरी बेटी बिना पति के कैसे रहेगी। और जी मोहल्ला समाज क्या कहेगा कि बेटी को पति छोड़कर चला गया। ठीक है, मैं बेटे को फ़ोन करता हूँ, वो आकर तुम्हें पैसा दे देगा। ससुर बेटे को फ़ोन करता है। बेटे के साथ बहू भी आ जाती है। पापा जी, 25 लाख रुपए है, सोच लीजिए। सोच लीजिए क्या भाभी? नहीं तो क्या मैं सारी ज़िंदगी मायके में रहूँ? अरे पर बेटा इतना पैसा इंतज़ाम करने में वक्त तो लगेगा ना। देख लीजिए ससुर जी, परसों की फ़्लाइट है मेरी, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर रखिए इसे यहीं। अरे नहीं, मैं जानती हूँ मेरे पापा को, वो गुड़िया को 5 लाख दे सकते, तो मुझे क्यों नहीं। जमाई और बेटी चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये घर गिरवी रख दूँ। अब सास को होश आता है। कैसी बात कर रहे हैं? घर गिरवी में रखेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कि बेटी का हक है। हाँ, पर घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप लोगों को बेटियों की शादी के पहले सोचना चाहिए था। शादी में भी मोटा पैसा लगा। और मुझे तो लगता है कि पापा अब दीदी को बुलाकर समझाओ, आप लोगों की मजबूरी वो समझेगी। 4-5 लाख तक तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे। अरे नहीं ठीक है, मैं घर बेच दूंगा। पर इस बार सास अड़ गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। किसी के लिए नहीं। बुला लीजिए बड़ी को, यहीं एक कमरे में उसे रख लूंगी, लेकिन घर नहीं बेचूंगी। बहू ठीक कहती थी, और क्या भरोसा कि इसके बाद वो लोग और पैसे ना मांगे। बहू तू ही देखना बेटा कैसे करना है। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ। बहू बड़ी ननद को फ़ोन करती है और पति के साथ घर आने को कहती है। बड़ी ननद खुश हो जाती है, उसे लगता है कि 25 लाख की लॉटरी लग गई। चलो मेरे मायके, और हाँ, बोरा ले लेना या झोला। पैसे किसमें भरोगी? पति और बेटी दोनों घर पहुंचते हैं, जहां भाभी, देखिए हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। माँ जी घर बेचकर पैसे देने को राजी नहीं है। दीदी, हम लोगों ने फैसला किया है कि आप आज से यहीं रहिए। 4-5 लाख तक की बात होती तो ठीक थी, लेकिन 25 लाख। क्या बोल रही है? सही बोल रही है वो। अगर 25 लाख नहीं तो तुम भी मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये तो प्लान था ना पापा से पैसे निकलवाने का। क्या प्लान? वाह, घर की बेटी होकर तुम मायके को ही लूट रही है। हाँ, ये तुम्हारी नहीं, इस भाभी की बोली है माँ।
अब जो देखना है देख लो, मैं तो चला। ठीक है जाइए, लेकिन तलाक के बाद दीदी को हर महीने गुजारा भत्ते में 50,000 रुपये और प्रॉपर्टी की आधी जमीन देनी होगी। दामाद कुछ सोचता है और फिर अब अच्छा ठीक है, चलो फिर 5 लाख ही दे दो। नहीं, कुछ नहीं, 1 फुट कौड़ी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। दोनों चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद, अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। मेरी पोती, बेटा और बहू यहीं रहेंगे मेरे साथ। मुझे माफ कर दे बहू।